राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर गौरी शंकर मंदिर में एडवोकेट इक्रांत शर्मा और एडवोकेट और भाजपा दिल्ली प्रदेश मीडिया प्रभारी श्वेता शर्मा के पुत्र रक्षित शर्मा को धर्म यात्रा महासंघ का उत्तर पूर्वी जिला अध्यक्ष और रक्षित के दोस्त पीयूष को जिले का महामंत्री बनाए जाने पर एक भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस सुंदरकांड का पाठ श्री श्री रोहित गोपाल सूत जी महाराज ने किया। कार्यक्रम में मुखर्जी नगर के बुजुर्ग, युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंदिर में जब तक सुंदरकांड का पाठ चलता रहा तब तक लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और लास्ट में भंडारे का भी आयोजन किया। वहीं सुंदरकांड का पाठ करने आए श्री श्री रोहित गोपाल सूत जी महाराज ने आज के युवाओं को लेकर बात करते हुए कहा कि जहां एक तरफ आज के कुछ युवा रील्स बनाते नजर आते हैं, वहीं रक्षित जैसे युवा लोगों को आज की युवाओं के लिए एक मिसाल है। वहीं कार्यक्रम में आए कई दिग्गज लोगों को शॉल उड़ाकर और संगठन का पटका उड़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने जमकर रक्षित शर्मा और उनके माता पिता श्वेता शर्मा, इक्रांत शर्मा की तारीफ की। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि परिवार के संस्कार ही बच्चे की शिक्षा को दर्शाते हैं। रक्षित शर्मा ने धर्म यात्रा महासंघ के उत्तर पूर्वी जिले से जिलाध्यक्ष बनने की कमान संभाल ली और कहा कि हम इस संघ के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को हिंदुत्व के लिए जागरूक करेंगे। वहीं एडवोकेट और भाजपा दिल्ली प्रदेश मीडिया प्रभारी श्वेता शर्मा ने धर्म यात्रा महासंघ के उनके बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते पर धन्यवाद किया और कहा कि रक्षित शर्मा इस धर्म यात्रा महासंघ के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को हिंदुत्व के लिए जगाने का काम करेंगे। वहीं एडवोकेट और भाजपा नेता इक्रांत शर्मा ने भी अपने बेटे रक्षित शर्मा को धर्म यात्रा महासंघ के उत्तर पूर्वी जिले का अध्यक्ष बनने पर धन्यवाद किया और रक्षित शर्मा पर एक बड़ा भरोसा जताया। और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली उत्तर पूर्वी जिला की ओर से आयोजित नववर्ष 2081 एवं सुंदरकांड पाठ का आज आयोजन हुआ। मुखर्जी नगर के अंदर जो हमारा मंदिर है, इस मंदिर के अंदर बहुत अच्छा भव्य रूप से कार्यक्रम हुआ। माताएं, बहनें और पूरा हॉल अच्छी तरह से भरा हुआ था। सबके अंदर धर्म के प्रति और यात्राओं के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है और बहुत अच्छा संस्कार युक्त कार्यक्रम हुआ। सर, लेकिन धर्म यात्रा महासंघ किस तरीके से समाज में काम कर रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? धर्म यात्रा महासंघ अपने हिंदू समाज के अंदर धर्म के प्रति आस्था बढ़ाना और यात्राएं और अपने भारतवर्ष में निकलती इन यात्राओं की अच्छी सुव्यवस्थित और वहाँ व्यवस्था हो, प्रशासन का इसमें सहयोग रहे और हमारी यात्राएं कैलाश मानसरोवर, सिंधु दर्शन, कावड़ यात्रा, पुष्कर यात्रा, खाटू श्याम जी यात्रा, वृंदावन यात्रा, ऐसी पूरे देश में अयोध्या जी की यात्रा, ऐसी तमाम यात्राओं के अंदर पूरे देश भर से प्रतिवर्ष करोड़ों करोड़ लोग जाते हैं। इन यात्राओं के अंदर संख्या बढ़े, व्यवस्था अच्छी हो, संस्कार मिले, इस दृष्टि से धर्म यात्रा महासंघ इसी हेतु ये कार्य कर रहा है। रक्षित जी को आपने जिला अध्यक्ष और पीयूष को महामंत्री बनाया है जी। इतनी उम्मीद है युवाओं से इस धर्म रक्षा महासंघ को लेकर? रक्षित जी हमारे जिला अध्यक्ष है और पीयूष जी हमारे ज़िले के महामंत्री हैं और बहुत अच्छी यहाँ की एक 15 कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी टीम है। इनसे अपेक्षा है और इनका बहुत अच्छा युवकों के अंदर सम्मान भी है और उन सब के साथ बड़े अच्छे संबंध है और सब धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में इनकी युवा टीम ने और माताओं बहनों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे। ऐसी प्रकल्प कोई आज का नहीं है, ये हमारे आरएसएस संगठन, विश्व हिंदू परिषद और भी जितने भी धार्मिक जो संघ हैं जो हिंदू धर्म की रक्षा करते, सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, उनके तत्वाधान में चलाया गया एक बहुत बड़ा एक सुंदर पहल है, जिसमें जितने भी हमारे जो भी पौराणिक तीर्थ यात्राएँ हैं जो हमारे धीरे धीरे हम लोग भूलते चले जा रहे हैं, उन सब की स्मृति बनी रहे और जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, गली मोहल्ले के लोग हैं जो सक्षम नहीं हैं, जिनको किसी भी तरीके से हमें यात्राओं में लेकर जाना है, बहुत सारी यात्राएं हैं। 4 धाम की यात्राएं अनिवार्य रूप से होती हैं कि हमारे सनातन धर्म में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे 4 धाम की यात्रा उसे करनी होती है। जब तक वो 4 धाम की यात्रा नहीं करता तो मानते हैं कि उसका मोक्ष मुक्ति नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर धर्म यात्रा महासंघ का जो गठन हुआ है, मैं सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं दूंगा मेवाड़ धर्म प्रमुख होने के नाते और चित्तौड़गढ़ धर्मांसद अधिकारी होने के नाते कि रक्षित का, पीयूष का, इन सबका मंगल हो। बाबूजी हमारे साथ में हैं, इनका भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इतना सुंदर एक सोच समझ के ये गठन किया है। लेकिन सभा में मैंने सुना है कि ये पाठ आप
आपने फ्री में किया है, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि पाठ जो करते हैं वो बिना चेक या साइन के नहीं होता है, मतलब पेमेंट के नहीं होता, लेकिन आज का ये जो पाठ है आपने युवाओं को देखते हुए मतलब फ्री में किया है, क्या लक्ष्य इसका? नहीं, युवा ही नहीं, हम लोगों ने अभी एक अनुष्ठान और एक संकल्प लिया है कि कथाओं का जो व्यापारीकरण हो रहा था उसको खंडित करते हुए कि ऐसा नहीं है कि कथाएं सिर्फ पैसे लेकर ही की जाती है। 108 कथाएं दिल्ली के अंदर, सिर्फ दिल्ली के अंदर 108 कथाएं हम लोगों ने दी है, निःशुल्क कथाएं, जिसमें से एक 8वीं कथा, यानी सुंदरकांड को भी हम कथा ही मानते हैं, तो 8वीं कथा जो है ये यहाँ होने जा रही है। और 3 साल तक लगातार दिल्ली के अंदर हम लोग 108 निःशुल्क कथाएं करने जा रहे हैं। तो इसलिए दक्षिणा भगवान जिसका पेट होता है उसको खाने को भी अपने आप दे देता है, तो जो भाव से प्रेम से जो दे रहे हैं वो स्वीकार करते हैं। देखिए महाराज जी, एक बात और पूछूंगा, रक्षित जी और जो पीयूष जी को महामंत्री बनाया, रक्षित जी को जिला अध्यक्ष बनाया है, युवाओं का ये कार्यक्रम आपने किया है, लेकिन लगातार आपने सुना रक्षित जी को, विचारधारा को देखते हुए क्या लगता है किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाएंगे और आज की युवा पीढ़ी को किस तरीके से संदेश देने का काम ये लोग करेंगे? देखिए, रक्षित जी और पीयूष जी का जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो बड़ा आध्यात्मिक है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज ही नहीं, ये बच्चे अभी तो चलो इनको पद मिला है, परंतु उससे पहले भी कई आयोजन और कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में ये लोग भाग ले चुके हैं। और निजी तौर पर मैं भी जानता हूँ, जिसके कारण से निश्चित तौर पर समाज में एक नई चेतना आएगी, नई जागृति आएगी। मैं तो विशेष ये कहूँगा कि पूरे दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर पाएगा तो शुभकामनाएँ हैं कि रक्षित करें और पीयूष जी करें और उनकी सारी टीम करें। देखिए, सबसे पहले तो धर्म यात्रा महासंघ का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने रक्षित को इस लायक समझा कि वो जिलाध्यक्ष बन पाए। इतने बड़े ज़िले की जिम्मेदारी उसको दी है, अभी वो बहुत छोटा है, पर मुझे रक्षित के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो बहुत आगे जाएगा और बहुत अच्छे से अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएगा। और जिस तरीके से मैं देख रही हूँ युवाओं में, मुझे आज अच्छा लगा कि युवा इस पूरे उत्सव में उन्होंने बड़े अच्छे से भागीदारी की और बहुत इन्जॉय किया। और राम नाम का नारा तो शायद आपने भी सुना होगा, बहुत अच्छे से गूंज रहा था। तो मैं चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी हमारी आगे आके, क्योंकि यही हमारा भविष्य है। हम अभी प्रेजेंट सुधारें, अगर हम अपना भविष्य नहीं सुधारेंगे तो हमारा जो मोदी जी का सपना है विश्व गुरु बनाने का, वो हम नहीं बना पाएंगे। विश्व गुरु बनाने के लिए सबसे पहले अपने युवाओं को प्रेरित करना है और युवाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी है कि वो आगे बढ़े और इस मुकाम पर पहुँचे कि अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। लेकिन जो आज की युवा, कुछ युवा सोशल मीडिया में लीन है, रील्स बनाने में लीन है, उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपकी तरफ से? आज हमने भी रील्स बनाई है, तो ये रील्स के माध्यम से शायद बच्चों में ये जागरूकता आएगी कि हमें शायद धर्म के प्रति और प्रेरित होना है। और हो रहे हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, पर वो सब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को कैसे संस्कार देते हो और बच्चे किस राह में और किस चीज़ में ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं कि वो धर्म को आगे बढ़ाएं और अपने धर्म को जितना फैला सकते हैं पूरे विश्व में उतना फैलाएं। आपका कहने का मतलब है कि जैसे माँ बाप बच्चों को शिक्षा देंगे वैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। जैसे बच्चा एक कच्चे घड़े की तरह होता है, अगर हम उसको जैसा सिखाते हैं वो वैसा ही सीखता है। ये कहने की बात है कि बच्चा बिगड़ गया, बच्चा नहीं बिगड़ता है। बच्चे को जैसे संस्कार आप दोगे, वो पहला संस्कार उसे घर से ही मिलता है। हाँ, अगर वो किसी गलत रास्ते पे, तो उसको समझाना, उसको सुधारना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सबसे पहले बच्चों को घर से संस्कृत और अच्छे बनाएं, इतने संस्कार दें कि बच्चे आगे चल के आपका खुद का नाम रोशन करें। आपने किया है? देखिए, सुंदरकांड का आयोजन आज हुआ, हमने उसमें हम शामिल रहे और आनंद लिया हमने सुंदरकांड का, लेकिन इसका सारा क्रेडिट जाता है रक्षित शर्मा को, जो धर्म यात्रा महासंघ का जो है जिला अध्यक्ष बना है। और उन्होंने जो पूरी टीम उनकी जो है, उनके साथ जो जितनी पूरी टीम है, वो पूरी टीम का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज का ये आयोजन किया। और आज के आयोजन में आपने देखा भी होगा कि जितनी जिस हिसाब से भीड़ आई, लोग जुड़े यहाँ पे, वो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमें लगता है कि हाँ, लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि धर्म से नहीं जुड़े हुए। और अगर आप देखिए पुराना, अभी पिछले कुछ सालों से देखें आप, तो लोगों का धर्म के प्रति जो है वो ज़्यादा का ज़्यादा, ऐसा नहीं जो जुड़े नहीं है, लेकिन वो अब ज़्यादा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने आप को धर्म के प्रति। और आप ये देखिए, जैसे वो कहते हैं ना कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम गाएगा, तो वो यही परंपरा चल रही है कि बच्चा जो है वो यूथ है, और यूथ जब एक जयकारा और जय घोष करता है तो देश जो है उन्नति की राह में जाता है, संस्कृति की राह में जाता है। और संस्कृति और सभ्यता की अगर बात करते हैं तो शायद हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत सेफ है और हम सुरक्षित हैं। गिराज जी, लेकिन मैंने जाना है कि आप एडवोकेट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में भी हैं,
तो क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जब से आए हैं तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व दिख रहा है, ये लग रहा है कि शायद बच्चों में जागृति हो रही है, युवाओं में जागृति हो रही है, लोगों में जागृति हो रही है हिंदुत्व के प्रति, ये मानते हैं आप? देखिए, आपने जो प्रश्न किया, अगर भाजपा की बात करें तो बिल्कुल मैं भाजपा का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और मैं उन तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से उन सबका धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपने पूरा जीवन लगा दिया इस संगठन को बड़ा करने में। और आज आप देखिए कि उनकी ही जो जितनी मेहनत है, उनके जो प्रयास इतने सालों से निरंतर जो प्रयास रहे हैं, जिसके कारण हम लोग आज सेफ हैं, सुरक्षित हैं। अगर आप भारत की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, आप नज़दीक में देखिए पाकिस्तान की क्या कंडीशन है, अफगानिस्तान में क्या कंडीशन रही है, अब बांग्लादेश में क्या कंडीशन है। तो आज की डेट में भारत एक ताकतवर देश के रूप में अगर उभरा है तो मोदी जी की अध्यक्षता में उभरा है। और ठीक है, उस अध्यक्षता के लिए आज हमें हमारे घर के वो मॉनिटर हैं, पिता तुल्य हमारे, तो हमें आज जो भी फैसला देंगे वो हमें आदेश होगा। और जिस संस्कृति की बात करते हैं और सभ्यता की बात करते हैं तो मैं खुद मानता हूँ, जैसे मेरा घर है, मैं अपने घर का मुखिया हूँ, मेरे घर में जितने भी लोग हैं वो सारे मेरा जो आदेश होगा उसको मानेंगे, उसका पालन करेंगे। तो ऐसे ही हमारे देश के जो मुखिया हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं और अगर वो कोई भी आदेश कर रहे हैं, कोई भी आह्वान कर रहे हैं कि तो हम उस हवन कुंड में अपनी आहुति देने को तैयार हैं और मेरे ख्याल से सबको सोचना चाहिए। लेकिन विपक्ष को हजम नहीं होता फिर भी ये देखिए, विपक्ष को अगर हजम इसलिए नहीं होता कि विपक्ष कभी विपक्ष में रहा ही नहीं। विपक्ष ने जो 70 साल जो काम किया वो एक डिक्टेटरशिप के बाद किया और उन्होंने कभी जीवन में कभी मेहनत नहीं की। हमने विपक्ष में रहे और विपक्ष के साथ साथ क्या हुआ, देखिए हमेशा धर्म क्या कहते हैं, सत्य की जीत होती है। तो सत्य की जीत हुई ना आज सत्य की जीत ये हुई कि आज इतने सालों बाद हमारा बहुमत आया, लोगों ने माना, हमें लोगों ने हमारी शक्ति को माना, लोगों ने संस्कृति को माना और लोगों को ये लगा और महसूस किया, जिसका परिणाम है कि 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद 2019 में पूर्ण बहुमत मिला। विपक्ष तो आज भी तानाशाह बताता है इसको। देखिए, तानाशाह विपक्ष तो खुद तानाशाह रहा है। विपक्ष जो था उनका कोई दीन ईमान नहीं है। विपक्ष में जैसे अभी इन्होंने बोला ये इमरजेंसी की समस्या है, इमरजेंसी किसने लगाई? अगर आप पुराने पत्तों को खोलेंगे, पुराने कागजों को खोलेंगे, पुरानी किताबों को पीछे जाएंगे, इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा तानाशाही किसने की। तानाशाही हमने नहीं की। हम तो आज की डेट में एक बात बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मोदी का परिवार, जो ये इंसान को पूरे देश में ये कह रहा है कि ये सारे जितने भी लोग हैं, देशवासी हैं, वो मोदी का परिवार है, तो आज की डेट में इसमें विपक्ष क्या करेगा? आज मैं बड़े सौभाग्य से कहता हूँ, मैं बड़े खुशी से कहता हूँ और मुझे कोई अफसोस नहीं कि आज मैं मोदी जी का परिवार हूँ, तो बिल्कुल हूँ। और आज वो घर के मुखिया हैं और मैं सुरक्षित मानता हूँ अपने आप को कि आज मैं सुरक्षित हूँ उनके हाथों में, देश सुरक्षित है उन हाथों में और आगे जो भविष्य चल रहा है वो यही दिखाता है कि हम सुरक्षित राह में चलते हुए देश का नाम और जो है देश की शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। इस सुंदरकांड में जिस तरीके से देखा गया कि युवाओं ने झूम कर नाचा और लोगों की भीड़ देखने को मिली, महिलाओं की, बुजुर्गों की, इसको क्या मानते हैं? देखिए, उसका तो यही मानना है, सुंदरकांड की अगर आप बात करेंगे तो सुंदरकांड में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आज देश की स्थिति वही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। मतलब जो विपक्ष की जो बात कर रहे हैं, जो नेगेटिव ताकतें हैं, जो नकारात्मक सोच हैं, जो हमारे इस यज्ञ को रोकने का काम कर रहे हैं, जो विपरीत बुद्धि वाले लोग हैं, वो सब के सब जो है वो थोड़े दिनों बाद उनको देश की जनता उनको बता देगी और वो सब चीज़ें जो है उछल हो जाएंगी। और आप देखिएगा, थोड़े दिनों बाद देखिएगा कि जो आज विपक्ष की बात है, अगर आप पलायन शुरू हो गया है, वो पलायन लगातार होता जा रहा है। धीरे विपक्ष रहा कितना, विपक्ष के 100 लोग थे तो आज वो 100 की जो तादाद है वो 35 में रह गई है और थोड़े दिन और रुक जाएगी, वो 35 से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जो है धर्म की बात कर रहे हैं और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो मानते हैं कि आपकी बार 400 पार? बिल्कुल, आपकी बात 400 पार बिल्कुल होगा। और देश का जो प्यार है, लोगों में उत्साह जो है, आज देखिए जो लोगों में उत्साह है, जो लोगों में एक स्पार्क है, वो बिल्कुल दर्शाता है इस बात को कि बिल्कुल। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि 400 पार इसलिए है और पार्टी के मुखिया भी कहते हैं, हम लोग आज की डेट में इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी देश के लोग हैं, देशवासी हैं, वो सारे के सारे मोदी जी को मानते हैं, मोदी जी का प्रेरणा स्रोत है। आप एक छोटी सी बात बताइए, मैं आज आप विपक्ष और पक्ष की बात करता हूँ। एक इंसान जो घर का मुखिया, अरे आप एक छोटे से एक कॉलोनी के रेजिडेंशियल अथॉरिटी के अगर आप सपोज कर लो प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं तो आप में अहंकार आ जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन देश का सर्वोच्च
जो है हमारे पद पे जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आप ये देखिए निरंतर सारा दिन भागते रहते हैं। किसके लिए भाग रहे हैं? हम लोगों के लिए भाग रहे हैं। और आज उन्होंने अपना जीवन जो है हम लोगों को न्यौछावर कर दिया। हमें इस बात की सराहना करनी। ये सबसे पहले तो नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये 1 जनवरी नहीं है, ये आज 13 अप्रैल है। तो जो हिंदू संस्कृति है, जो जिसको हम भूलते जा रहे हैं, सनातन संस्कृति को, उसको वापस उजागर करने का जो दायित्व है वो हम युवा पीढ़ी ने ले लिया है। तो इसी के लिए सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो आज का जो हमने कार्यक्रम कराया, ये नव वर्ष के ऊपर उत्तरी पूर्वी दिल्ली के जो अभी जिला बना है नया हमारा धर्म यात्रा महासंघ का, इसका पहला कार्यक्रम था। और पहला कार्यक्रम सिर्फ दिखाना चाहते थे और संगठनों को और लोगों को भी कि उत्तरी पूर्वी जिला सबसे आगे है, सबसे समक्ष है धर्म के काम को आगे लेके जाने के लिए। आज सीलमपुर के अंदर हम देखते हैं कि 9 दिन की पदयात्रा निकाली गई है। वहाँ पर हिंदू जो हैं उस समय बहुसंकल्प हैं और जो अन्य कम्युनिटी हैं वो भी वहाँ पर रहती हैं। लेकिन सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक वहाँ पर रोज़ नवरात्रों में एक पदयात्रा निकाली जाती है। ये जो हमने एक कार्यक्रम आज आयोजित किया वो नववर्ष के उपलक्ष्य पर किया। और आगे भी जैसे महाराज जी ने, गुरु जी ने कहा कि पुष्कर की जो यात्रा है उनको अपनी तरफ से सेवा के रूप में कर रहे हैं। धर्म यात्रा महासंघ उनको लेकर आने का और जाने का जो है खर्चा देखेगी। जो भी हमारी तरफ से बन पाएगा हम वो करेंगे। तो धर्म का जो प्रचार है वो युवा पीढ़ी ने इस समय ठान लिया है। लेकिन धर्म यात्रा महासंघ के माध्यम से कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे संगठन को? देखिए, धर्म यात्रा महासंघ का सिर्फ एक काम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे अन्य संगठन भी हैं जो अन्य चीज़ें कर रहे हैं। उसमें से धर्म यात्रा महासंघ जो है वो तीर्थ स्थानों पर, धर्म स्थानों पर धर्म यात्राओं का आयोजन करा रही है। आज जो आपने कार्यक्रम में देखा कि यहाँ पर बुजुर्ग लोग बहुत थे, बुजुर्ग लेडीज़ बहुत थी। आज के समय में जागृत होना है तो हमारे देश के युवा को होना है। आज हमारा युवा जो है, हमारे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे देश में पाई जाती है। लेकिन आज के समय में जो धर्म स्थल है वो एक ट्रेंड टाइप का बना हुआ है। आज होली पर अगर कोई वृंदावन जा रहा है तो वो भगवान की पूजा करने नहीं जा रहा है, वहाँ वो रील बनाने जा रहा है। तो इसी के लिए हम धर्म यात्रा महासंघ के रूप में, एक संगठन के रूप में हम क्या करेंगे कि हम धर्म यात्रा तो ऑर्गेनाइज कराएंगे, आयोजित कराएंगे, लेकिन जो धर्म यात्रा ऑर्गेनाइज कराने का, आयोजित कराने का जो एक मेन पर्पस है वो है धर्म का प्रचार। सबसे पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। देखिए, हम जो यूथ है, हमारा मेन फोकस यूथ पे रहता है क्योंकि हम खुद यूथ हैं। जैसे भी हमारे रक्षित भाई ने बताया कि यूथ को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आप एक वृक्ष लगाते हैं, वो एक बीज से वृक्ष बनता है तब वो फल देता है। तो एक नीम के बीज से बना हुआ वृक्ष, आप उससे फल की अपेक्षा नहीं रख सकते। तो उसी प्रकार हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम जो बीज हैं, जो हमारे घरों में बीज है, जैसे मैं यूथ हूँ, मैं यूथ को एक बीज से मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो वो जो बीज है वो इस प्रकार हो कि वो एक आम के वृक्ष की तरह हो कि वो जब बड़ा हो जाए तो वो सबके लिए ही लाभकारी हो। और वही जो हमारा सीड है, हम उसको सीड को उठाएं अपने सीड में। सबसे पहले सबको मैं एक ही गुजारिश करूँगा, सबसे पहले हर किसी को अपने घर के बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए। जो भी आपके घर के बच्चे हैं, यूथ है, क्योंकि वही आगे जाके आपका वृक्ष बनेंगे, वही आपके लाभकारी होंगे। तो मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहूँगा कि जो भी आपके बच्चे हैं घर के अंदर, सबसे पहले आप अपना धर्म प्रचार वहाँ करें, क्योंकि धर्म प्रचार आगे तक चलाना है, सिर्फ आज नहीं चलाना। आज बुजुर्ग हैं, वो आज हैं, कल कौन है, कल हमारा कौन है, कल हमारा यूथ है। तो यूथ के लिए हमको बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर हमारा यूथ समझेगा इस चीज़ को तो ये चीज़ चलन में रहेगी, ज़िंदगी भर रहेगी। और हमारा जैसे हिंदू धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, युग युग से चलता आ रहा है। आज कलयुग है तो हमारा इस कलयुग में भी हमारे जो सनातन धर्म की जो विशेषताएं हैं वो सारी के सारे यूथ को पता चलनी चाहिए। तो ये हमारा उद्देश्य मेन है जी। सबसे पहले तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और संघ के साथ जुड़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये कार्य हम अपने माता पिता से साथ भी पहले करते थे, बट जब हमें सही रास्ता मिला धर्म यात्रा महासंघ के साथ जुड़ने के बाद, तो हमें ये तरीके से करके बहुत अच्छा लग रहा है। रक्षित में हमारी और भी बड़ी टीम है। हम सब अब यूथ को लाने की कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज के यूथ को, क्योंकि आज का यूथ तो रील बनाने में व्यस्त है। बस वही हमारा टारगेट है कि यूथ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति के बारे में बताएं। अब जैसे
अप्रैल फूल जो हमें दिया गया था, अप्रैल फूल पे जो फूल बनाया जाता था, जो बेवकूफ़ वाली जो चीज़ें करते थे, प्रैंक करते थे लोग, वो क्यों करते थे? क्योंकि हम संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में ये हमारा नववर्ष था। और ये नववर्ष के लिए जब गौरों ने ये चीज़ को करा कि ये अप्रैल में अपना नववर्ष बना रहे हैं, तो जो फूल का टाइटल था वो बेवकूफ़ी का टाइटल था। जो अप्रैल फूल वाली जो चीज़ है ना, वो हमें दी गई थी, तो हमें वही चीज़ वहाँ से ब्रेक करनी है। यही हमारा मैसेज यूथ को देना है। और जहाँ तक यूथ के पास हमारी वीडियो या हमारी काम या हमारे कार्य की चीज़ें यूथ तक पहुँचेगी, तो कहीं ना कहीं वो भी जागरूक होंगे। और ऐसा नहीं है कि यूथ आज की डेट में जागरूक नहीं है, यूथ आज की डेट में हमारा बहुत जागरूक हो चुका है। और आप कहीं भी जाके देखिए, आजकल मंदिरों में यूथ की भीड़ है। बस हमें जो चीज़ रोकनी है वो है कि जो लोगों ने रील बनानी स्टार्ट कर दी सिर्फ और सिर्फ चंद व्यूज़, चंद फॉलोवर्स के लिए।